घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ने के कारण भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर लगाई गई पाबंदी का अमेरिका ने विरोध किया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी सहायक लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने आशंका जताई कि भारत के इस कदम से विश्व में खाद्य संकट बढ़ सकता है और साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका विभिन्न देशों को निर्यात से प्रतिबंधित नहीं करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि निर्यात पर किसी भी पाबंदी से खाद्यान्न की ओर ज्यादा कमी हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस पर विचार किया जाए और हमें उम्मीद है कि भारत रोक हटाने पर विचार जरूर करेगा। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल ये फैसला तब लिया गया जब रूस और यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बाधित हुई, जिस कारण दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ी। इसी बीच गेहूं निर्यात रोकने पर भारत सरकार के फैसले की G7 देशों के समूह ने आलोचना की। ऐसे में जर्मनी के कृषि मंत्री केम ऑडिसमेर ने कहा कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा और हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित पोलैंड में यूरोप के लिए 33वें क्षेत्रीय सम्मेलन में अल्बानिया की कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री फ्रीडा क्रिफ्का ने अल्बानिया का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया कि अल्बानिया किसानों या उपभोक्ताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना 2030 तक जैविक खेती के तहत 25% कृषि भूमि के यूरोपीय ग्रीन डील लक्ष्य तक पहुंच सकता है। गोवर्धन तहसील गांव के लोग ग्रामीण मार्गों पर हो रही गंदगी के साथ जल भराव को लेकर काफी परेशान हैं, क्योंकि ग्रामीणों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं स्कूल के लिए जाते बच्चों को भी मार्गों पर भरे गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है, जिसके चलते ग्रामीणों को गांव से बीमारी फैलने का डर भी सताने लगा है। ऐसे में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बने नलों का पानी सड़कों पर बहने के कारण नालियां चौक हो गई हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों ने इससे लेकर कई बार ग्राम प्रधान से लेकर संबंधित अधिकारियों तक शिकायत की, बावजूद इसकी भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के रहने वाले अर्जुन देवड़ा, जिन्हें बचपन से ही खेती किसानी में काफी दिलचस्पी रही है, उन्हें बड़े होकर अपने पिता और दादाजी की राह पर चलते हुए अपने खेतों में हो रही फूलों की खेती का कारोबार संभाला, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर इसे नया रूप भी दिया। आपको बता दें, फूलों की किस्मों का दायरा बढ़ाते हुए खुद को एक सफल किसान के तौर पर उन्होंने पहचान दिलाई, जिसके चलते आज वे फूलों की खेती कर सालाना करीब 30 से 40 लाख रुपए का लाभ कमा रहे हैं। राजस्थान के सीमांत किसान अपने खेत में अब सब्जी की फसल ले सकें, इसके लिए जोधपुर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा पॉली हाउस की तर्ज पर नेट हाउस विकसित किया गया। आपको बता दें, इस नेट हाउस में कोई भी किसान एक साल में सब्जी की 4 फसलें ले सकता है, जिसमें टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च जैसी फसलें शामिल है। वहीं किसान पहले एक साल में ही इस नेट हाउस का पूरा खर्च निकाल सकता है, जिसके बाद 5 साल तक किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। दरअसल ये नेट हाउस खास तौर से राजस्थान की भीषण गर्मी, तेज गर्म हवाएं और अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरूक। धन्यवाद।